परमात्मा और परमात्मा प्राप्ति के बारे में पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के अलौकिक दार्शनिक विचार सुनते हैं। वे कहते हैं, अगर परमात्मा के मानने वालों को परमात्मा की याद नहीं आती और करनी पड़ती है, यह कोई कम दुख की बात नहीं है। यह कम आश्चर्य की बात है क्या? अरे मरे हुए बुजुर्गों की याद आती है आपको, गए हुए धन की याद आती है आपको, तो परमात्मा इतना घटिया हो गया कि उसकी याद आपको करनी पड़े? याद नहीं आती है इसलिए कि आप उसे अपना नहीं मानते। हम परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं, हो सकते नहीं, और शरीर से हमारा मिलन हुआ नहीं, कभी हो सकता भी नहीं। जो बलपूर्वक शासन करे उसे ईश्वर नहीं कहते। ईश्वर बलपूर्वक शासन नहीं करता किसी पर। आप ऐसा मत सोचिए कि ईश्वर ऐसा ईश्वर है कि जो उसको मानता है उसका तो दुख नाश करता है, और जो उसको नहीं मानता उसका दुख नाश नहीं करता है। उनके देने का ढंग कितना अलौकिक है कि जिसे जो देते हैं उसे वह अपना ही मालूम पड़ता है। क्या उनकी उदारता का यह उपयोग किया जाए कि हम सुने हुए प्रभु में आस्था नहीं करेंगे? जाना हुआ तुम्हारे काम नहीं आया, सुने हुए में आस्था की नहीं, और अकेले अपने में ही संतुष्ट रह नहीं पाते, तो ऐसी दशा में जो दुर्गति होती है क्या किसी से छिपी है? परमात्मा को अभी न मानना बड़ी भारी भूल होगी। अपना न मानना उससे बड़ी भूल होगी, और अपने में न मानना सबसे बड़ी भूल होगी। अगर अपनी चाह को मानते हो तो प्रभु को नहीं मानते, और प्रभु को मानते हो तो चाह रहित होना ही पड़ेगा। परमात्मा माना जाता है, जाना नहीं जाता। माना हुआ वह परमात्मा माना हुआ नहीं रहता, प्राप्त हो जाता है। यदि आपके पास अपना करके कुछ है तो आप भगवान को अपना नहीं कह सकते। याद रहे, और कुछ भी अपना है और परमात्मा भी अपना है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं होती। जब तक हम और कुछ भी अपना मानते हैं तब तक तो मुख से कहते हुए भी हमने सच्चे हृदय से भगवान को अपना नहीं माना। यही इसकी पहचान है। सुने हुए में आत्मीयता हो सकती है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता। जिन्होंने सगुण कहा उन्होंने प्राकृतिक गुण नहीं वरन अलौकिक दिव्य गुणों की बात कही, और जिन्होंने निर्गुण कहा उन्होंने भी प्रकृति के गुणों से अतीत कहा। अपनी अपनी दृष्टि से तो दोनों ने ठीक ही कहा, परंतु जो गुणों से अतीत है उसी में अनंत गुण हो सकते हैं, और जिसमें अनंत गुण हो सकते हैं वही गुणों से अतीत हो सकता है। तुम्हारे प्रेमास्पद सदैव तुम्ही में हैं, तुम्हें देख रहे हैं। वे कभी भी तुम्हें अपनी आंख से ओझल नहीं करते। तुम भी अपनी दृष्टि में किसी और को स्वीकार न करो। बस और कुछ करना शेष नहीं है। समस्त सृष्टि जिससे निर्मित है वह सभी का अपना है। उसे अपनी सृष्टि अत्यंत प्रिय है, कारण कि अपना निर्माण अपने को स्वभाव से ही प्रिय होता है। इतना ही नहीं, उसने तो अपना निर्माण अपने में से ही किया है। अतः सभी साधक उसे अत्यंत प्रिय हैं। सर्वसमर्थ साधक का भूतकाल नहीं देखा करते, उसकी वर्तमान वेदना से ही करुणित हो अपना लेते हैं उसे।
जब से हमने परिवर्तनशील संगठन को अपना बनाया है, तब से हम अपरिवर्तनशील आनंद घन प्रेम पात्र से दूर हो गए हैं। जब हम उनकी ओर देखेंगे तब दूरी का अंत हो जाएगा। हमको बस यही करना है कि एक बार उनकी ओर देखें तो सही। उनकी ओर तब देख सकते हैं जब उनके हो जाएं, उनके तब हो सकते हैं जब किसी और के ना रहें। प्रभु की महिमा का कोई पारावार नहीं है। उनके सिखाने के अनेक ढंग हैं। जिसने किसी भी प्रकार एक बार भी उन्हें स्वीकार किया, उसका बेड़ा पार हुआ, ऐसा मेरा विश्वास और अनुभव है। प्रभु से भिन्न और कोई न देखने वाला है न सुनने वाला। वे ही सभी को देख रहे हैं और सभी की सुन रहे हैं। यह उनका सहज स्वभाव है। परमात्मा उसे नहीं कहते जो किसी वस्तु विशेष के द्वारा प्राप्त हो अथवा किसी योग्यता विशेष के द्वारा प्राप्त हो अथवा किसी सामर्थ्य विशेष के द्वारा प्राप्त हो। परमात्मा उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति विश्वास से होती है, जो अपने हैं ही। भला वे कभी अपने को भूल पाते हैं? उनमें भूल की गंध भी नहीं है, किंतु उनके दिए हुए सीमित सौंदर्य को पाकर साधक ही उन्हें भूल जाता है। जिसने एक बार भी प्रभु प्यारे को अपना कहा है, उसका सर्वतोमुखी विकास अनिवार्य होता है। वे अपनी वस्तु को सदैव देखते रहते हैं। उन्होंने कभी भी तुम्हें अपनी आंख से ओझल नहीं किया। साधक भले ही उन्हें भूल जाए, पर वे नहीं भूलते। जिसकी जो वस्तुएं हैं उसे वह देखता ही है, संभालता ही है। अपनी रचना से क्या रचयिता अपरिचित होता है? कदापि नहीं। साध्य के संबंध में जिस किसी ने जो कुछ कहा है वह अधूरा है, अथवा यूं कहो कि उतना तो है ही, उससे भी विलक्षण है। अविनाशी में आस्था तथा उसका बोध न होने पर भी विनाशी का आश्रय त्याग करके प्रत्येक साधक अविनाशी से अभिन्न हो सकता है। जिनकी सत्ता से ही सभी को सत्ता मिली हो, उन्हें किसी अस्तित्व की अपेक्षा नहीं है, तो फिर हम उन्हें क्या दे सकते हैं? केवल यही दे सकते हैं कि हम सदैव तेरे हैं और तुम सदैव मेरे हो, अर्थात उनसे नित्य संबंध स्वीकार करना ही उनके अधिकार की रक्षा है। उनकी कृपा का आश्रय लेकर जो एक बार यह कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस वे सदा के लिए उसके हो जाते हैं। जिसने अपना निर्माण किया है वह अपने ही में है और अपना है। इतना ही नहीं, निर्माता ने अपने में से ही निर्माण किया है। उसे स्वीकार न कर दुख निवृत्ति मात्र से संतुष्ट हो जाना अपने को अनंत रस से वंचित रखना है। अपने में संतुष्ट होना साधन है, साध्य नहीं। उपास्य में व्यक्ति भाव स्वीकार करना परम भूल है। उपास्य के नाम रूप की कल्पना तो केवल शॉर्ट हैंड के चिन्ह के समान है। विचारशील उपासक नाम रूप में भी व्यक्ति भाव नहीं देखते। सत्य के विषय में कथन करना अपने माने हुए स्वभाव का परिचय देने के सिवाय कुछ अर्थ नहीं रखता, क्योंकि कथन करने की सत्ता सीमित है और सत्य असीम है। असीम शब्द सत्य का कथन नहीं है, बल्कि संकेत कर सकता है। सत्य के स्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका स्वयं अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि कथन करने वाले सभी साधन अपूर्ण हैं। अपूर्ण कभी पूर्ण का कथन नहीं कर सकता। नित्य जीवन अनित्य जीवन पर शासन नहीं करता। प्रत्युत
प्रेम करता है। शासन वह करता है जो सीमित होता है। नित्य जीवन असीम है। अथवा यूं कहो कि शासन वह करता है जिसकी सत्ता किसी संगठन से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक नियम के अनुसार अनंत शक्ति निरंतर प्रत्येक वाणी को स्वभावतः अपनी ओर आकृष्ट करती रहती है, परंतु स्वतंत्रता नहीं छीनती और ना ही शासन करती है। प्राकृतिक विधान प्रेम तथा न्याय का भंडार है, अतः वह दंड नहीं देता, परंतु उसके सिखाने के अनेक ढंग हैं। भगवान का कोई एक ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसार अलग हो, तत्व ज्ञान अलग हो, भक्ति अलग हो और भगवान अलग हो। सब मिलकर जो चीज़ है उसी का नाम भगवान है। जो किसी का नहीं तथा जिसका कोई नहीं, उसके भगवान अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि वे अनाथ के नाथ हैं। भगवान क्या है, यह सवाल तभी हल हो सकता है जब भगवान मिल जाएं। वैसे तो भगवान के विषय में यह कहना काफ़ी है कि उनके बिना हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण को पूर्ण की अभिलाषा होती है। इससे यह भली प्रकार सिद्ध हो जाता है कि हमारी जो स्वाभाविक इच्छा है वही भगवान का स्वरूप है, और हमारी जो अस्वाभाविक इच्छा है वही संसार का स्वरूप है। भगवान के होकर भगवान का स्वरूप क्या है, यह प्रश्न क्या अर्थ रखता है? गहराई से देखिए। प्यास ने कभी नहीं पूछा पानी क्या है। भूख ने किसी से नहीं पूछा कि भोजन क्या है। पानी को पाकर प्यास तृप्त हो गई, भोजन पाकर भूख तृप्त हो गई। तृप्ति होने पर पानी और प्यास की भिन्नता तथा भूख और भोजन की भिन्नता शेष नहीं रहती। मनुष्य भक्त होकर ही भगवान को जान सकता है, और एकमात्र भगवान का होकर ही भक्त हो सकता है। प्रेम पात्र की आवश्यकता प्रेम पात्र से भी अधिक महत्व की वस्तु है, क्योंकि वह सभी इच्छाओं को मिटाने, सभी संबंधों का विच्छेद करने एवं सभी परिस्थितियों से असंग करने में समर्थ है। भगवान अनंत हैं, सविशेष भी हैं, निर्विशेष भी हैं और दोनों से परे भी हैं। यह अलौकिकता केवल भगवत तत्व में ही है, जिसके विषय में कोई सीमित धारणा निर्धारित नहीं की जा सकती। जब हम अपने में शरीर भाव का अभिनय स्वीकार करते हैं, तब हमारे प्यारे विश्व रूप होकर लीला करते हैं। शरीर होकर किसी भी प्राणी ने विश्व से भिन्न कुछ नहीं जाना। यह शरीर बनकर तो केवल उनको विश्व रूप में ही देख सकते हैं। हम अपने को सीमित कर अपने प्यारे को सीमित भाव में देखने का प्रयत्न करते हैं। ईश्वर मानव की स्वाधीनता छीनना नहीं चाहता, इसलिए मानव जब तक स्वयं अपनी ओर से ईश्वर के सम्मुख नहीं होता, तब तक ईश्वर उसके पीछे रहता है। जीव और ईश्वर दोनों ही प्रेमी हैं। इनमें से कोई भी भोगी नहीं है। जीव में जो भोग बुद्धि जागृत होती है, वह केवल देह के संबंध से होती है, स्वाभाविक नहीं है। भगवान का अवतार अपनी रसमयी लीला के द्वारा भक्तों को रस प्रदान करने के लिए और स्वयं उनके प्रेम का रस लेने के लिए ही होता है। जिसने हमारा निर्माण किया है, हम उसमें आस्था न करें, हम उसे अपना न माने, तो क्या यह बात उस निर्माणकर्ता को पसंद होगी? जिसने हमारा निर्माण किया है, जो सर्वसमर्थ है, उसको भी प्रसन्नता होती है। कब? जब हम उसे अपना मानते हैं। परमात्मा प्राप्ति हमें उसको प्राप्त नहीं करना है,
कि जिसका हम त्याग कर ही नहीं सकते। संसार परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है, बल्कि सहायक है। उसका जो हम संबंध स्वीकार करते हैं वही बस बाधक है। जगत की सत्ता स्वीकार करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? नहीं कर सकते। होगा क्या? भगवान आएंगे, लेकिन आप कहेंगे कि मेरी स्त्री बीमार है, अच्छी हो जाए। भगवान को प्राप्त करना चाहते थे कि स्वस्थ स्त्री को देखना चाहते थे? जरा सोचिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर की सहायता नहीं चाहिए, वस्तु की सहायता नहीं चाहिए, सामर्थ्य की सहायता नहीं चाहिए, योग्यता की भी सहायता नहीं चाहिए। यानी परमात्मा को पाने के लिए आपको कोई सामग्री नहीं चाहिए, तो शरीर का क्या अचार डालोगे? यह परमात्मा की प्राप्ति में तो काम आएगा नहीं। शरीर के द्वारा परमात्मा के संसार की सेवा ही कर दो। अगर आप कभी भी यह अनुभव करें, कभी भी माने कि शरीर अलग हो जाएगा, तो अभी मान लीजिए कि अभी अलग है और इसी बात में विश्वास करें कि कभी परमात्मा मिल जाएगा। तो अभी मान लीजिए कि अभी आपके पास है, अभी भी मिला हुआ है। परमात्मा ही प्राप्त होता है और कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, और चीज़ तो बस प्रतीत होती है। ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा से आप तो मिल सकते हैं, लेकिन शरीर द्वारा नहीं मिल सकते। आप अपने द्वारा मिल सकते हैं। हाँ, शरीर द्वारा परमात्मा की सृष्टि का कार्य कर सकते हैं। बुद्धि का सहारा छोड़ो, शरीर का सहारा छोड़ो, संसार का सहारा छोड़ो, परमात्मा से मिलने के लिए। जो परमात्मा शरीर के द्वारा मिलेगा, मन के द्वारा मिलेगा, बुद्धि के द्वारा मिलेगा, वह यंत्र के द्वारा भी मिलेगा। क्योंकि शरीर के द्वारा जो काम करते हो वह यंत्र के द्वारा भी होता है सरकार, परंतु परमात्मा आपको अपने द्वारा मिलेगा, इन सब चीज़ों से नहीं मिलेगा। मिलन की 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है समीपता, दूसरी है एकता और तीसरी है अभिन्नता। इसलिए पहली सीढ़ी को योग कहते हैं, दूसरी को बोध कहते हैं, तीसरी को प्रेम कहते हैं। भगवान क्या कोई खेती है कि जो आज बोएंगे तो कल उपजेगा और परसों मिलेगा? क्या भगवान कोई वृक्ष है जिसे आज लगाएंगे तो 12 वर्ष में फल लगेगा? भगवान ऐसी चीज नहीं है। भगवान तो वर्तमान में भी ज्यों का त्यों मौजूद है। रोटी मिलना दुर्लभ है, पानी पीना दुर्लभ है, सांस लेना दुर्लभ है, लेकिन भगवान का मिलना सुलभ है। मैं दलील और युक्ति के साथ यह कहता हूं। जो लोग यह सोचते हैं कि हमें सत्य नहीं मिल सकता, उन्हें यह सोचना ही उनको सत्य से विमुख कर देता है। चाह रहित होने मात्र से आपको, हमको वही सत्य मिल सकता है जो किसी को भी कभी मिला होगा और किसी को भी मिलेगा। अगर किसी को परमात्मा को पाना हो और संसार से मुक्त होना हो, तो उसे ऐसी बात बताओ कि एक बात में बेड़ा पार हो जाए। कुछ मत चाहो, कुछ मत करो, अपना करके कुछ मत रखो। इन 3 बातों से क्या होगा कि परमात्मा की तो प्राप्ति हो जाएगी और संसार की निवृत्ति हो जाएगी। प्रभु अपने में हैं, अभी हैं और अपने हैं, इससे परमात्मा मिल जाएगा। यदि भगवान का दर्शन नहीं होता है तो इसमें भी एक रहस्य है। यदि दर्शन हो जाए तो हम लोगों की प्रभु के प्रति प्रियता शिथिल हो जाएगी। अपनत्व के बल पर ही उनको खरीद सकते हो और किसी प्रकार नहीं। राम अपने में अथवा रामायण में अथवा राम की अभिलाषिणी सीता में अथवा अपने भक्तों में अथवा पूर्ण दुखियों में मिलते हैं। पूर्ण दुखी वह है जिसे संसार प्रसन्नता नहीं दे पाता। भक्त वह है जो राम से विभक्त नहीं होता,
सीता वह है जो राम के बिना किसी प्रकार रह नहीं सकती। अपनत्व का बल गुणों के बल से विशेष बल है। भला जिसमें अनंत गुण हो उसे सीमित गुणों से कैसे पा सकोगे? कदापि नहीं। जिस प्राणी को अपने कर्तव्य का बल होता है वह कर्तव्य की शक्ति समाप्त कर देने पर भगवत प्राप्ति कर पाता है, और जिस प्राणी को अपने कर्तव्य का बल नहीं होता वह भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति कर लेता है। उनके मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। प्रेमास्पद अपने हैं, अपने में हैं और अभी हैं। यह सद्गुरु वाक्य है, वेदवाणी है। इसमें अविचल आस्था अनिवार्य है। अपने होने से अपने को स्वभाव से प्रिय है, और अपने में होने से उन्हें कहीं बाहर नहीं खोजना है। अभी होने से भविष्य के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। और सब कुछ देखना छोड़ दो, भगवान दिखाई दे जाएंगे। सब कुछ देखना छोड़ने का अर्थ आंखें बंद कर लेना नहीं है। इसका अर्थ है देखने में रुचि न लेना, संसार से पूर्ण असंगता। प्राप्ति तो केवल परमात्मा की होती है। जगत तो मिलकर बिछुड़ ही जाता है। सत्य का मार्ग इतना तंग है कि उस पर आप अकेले ही जा सकते हैं। इसलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के साथ रहने का मोह छोड़ दें। इनके साथ रहकर आप उस तंग रास्ते पर नहीं चल सकते। अकेले होने पर मार्ग अपने आप दिखाई देगा। जिस समय आप अकेले हो जाएं, वे बिना बुलाए आएंगे। यदि उनसे मिलना चाहते हो तो अकेले हो जाओ बस। जब आप अकेले हो जाएंगे तब भगवान की कृपा से ही भगवान को जान लेंगे। प्यारे, कोई भी प्रेमी अपने प्रेम पात्र से कभी किसी के सामने नहीं मिलता, तो फिर जब तक आप शरीर आदि अनेक संबंधियों के साथ हैं तो आपका प्रेम पात्र आपसे कैसे मिल सकता है? भगवान कैसे हैं? यदि यह जानना चाहते हो तो अकेले हो जाओ, असंग हो जाओ। इस मन बुद्धि का सहारा छोड़ दो। सभी से निराश होने पर ईश्वर का अनुभव होगा, क्योंकि ईश्वर से भिन्न वस्तुओं की आशा सिर्फ विषयों के लिए ही की जाती है। यहाँ तक कि बुद्धि आदि भी जो विषय हैं वो विषय प्राप्ति में ही समर्थ हैं। चेतन का अनुभव होने पर चेतन से भिन्न किसी की सत्ता की प्रतीति शेष नहीं रहती। कृपया कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों एवं मन बुद्धि आदि सभी संबंधियों से कह दो कि अब हम अपने प्रेम पात्र से मिलेंगे। आप लोगों की कृपा से विषयों का यथार्थ अनुभव हो गया। अब हम विषयों से तृप्त हो चुके हैं। कृपया आप भी आराम कीजिए। करना भोगों की प्राप्ति के लिए होता है, प्रेम पात्र से मिलने के लिए नहीं। जिस काल में हम सभी को छुट्टी दे देंगे, अर्थात अकेले हो जाएंगे, उसी काल में हमारे प्रेम पात्र हमें अवश्य अपना लेंगे। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। जिसको प्रसन्नता देने के लिए संसार असमर्थ है, अर्थात जिसको भोग में रोग, हर्ष में शोक, संयोग में वियोग, सुख में दुख, घर में वन, जीवन में मृत्यु का अनुभव होता है, वही सत्य का अधिकारी है। भोग के लिए भविष्य की आशा आवश्यक है, क्योंकि वह कर्म से प्राप्त होता है। प्रेम पात्र के लिए भविष्य की आशा आवश्यक नहीं, क्योंकि वह त्याग से प्राप्त होता है। किसी को बुलाओ मत, क्योंकि जो आपका है वह आपके बिना रह नहीं सकता। अर्थात अपने प्रेम पात्र को निरंतर अपने में ही अनुभव करो। अपने सिवाय अपने लिए अपने से भिन्न की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नींद की अधिक आवश्यकता बढ़ जाने पर नींद का अभिलाषी बिना किसी और की सहायता के स्वयं सो जाता है और यह नहीं समझ पाता कि किस काल में सो गया, उसी प्रकार अत्यंत व्याकुलता बढ़ जाने पर
सत्य का अभिलाषी बिना किसी और की सहायता के स्वयं सत्य का अनुभव कर लेता है और यह नहीं जान पाता कि किस काल में सत्य का अनुभव हो गया। व्याकुलता के बिना किसी प्रकार भी आप अपने अभीष्ट को नहीं पा सकते। उनकी तथा संसार की चाह मिटने पर संसार हट जाएगा और वे आ जाएंगे। सत्य की खोज असत के त्याग में है, असत के द्वारा नहीं। दर्शन का उतना महत्व नहीं है जितना प्रेम का महत्व है। यदि प्रेम न हो और दर्शन हो जाए तो दर्शन का कोई लाभ नहीं। हमारे और परमात्मा के बीच जो दूरी मिटाने वाली चीज़ है वह प्रेम है, जो सब ओर से विमुख होकर अपने में ही अपने को पा लेता है। उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। समाधि तक कारण शरीर का तादात्म्य रहता है। बोध में जाकर कारण शरीर की निवृत्ति होती है और प्रेम में जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिसके मन में शरीर को बनाए रखने की रुचि है, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर प्राप्ति के लिए वन में जाने की जरूरत नहीं है। जो घर में आराम से रहकर भजन नहीं कर सकता, वह वन में कष्ट सहकर कैसे कर पाएगा। वन में रहना तो तप के लिए आवश्यक होता है। तप और सेवा संसार के लिए करें एवं विश्वास, चिंतन और प्रेम ईश्वर के लिए करें। भगवान की कृपा पर निर्भर रहें। भगवान की कृपा से ही मनुष्य भगवान को पा सकता है। परमात्मा है तो, पर न जाने कब मिलेगा। अरे भले आदमी, जब तुम यह कहते हो कि वह सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है, तो कब मिलेगा कि अब मिला हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है। सबसे बड़ा और कोई पागलपन हो सकता है क्या, यह सोचना कि न जाने परमात्मा कब मिलेगा, जबकि परमात्मा से आप कभी अलग हो ही नहीं सकते। जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो उसकी आवश्यकता अनुभव करो। उसको बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश मत करो, केवल आवश्यकता अनुभव करो। पसंद करते हैं कुछ और चर्चा करते हैं परमात्मा की, इसलिए नहीं मिलता परमात्मा। इसमें कसूर परमात्मा का नहीं है कि क्यों नहीं मिलता, यह अपनी ही भूल है, क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते। न कम खर्च करने से सत्य मिलता है, न अधिक खर्च करने से सत्य मिलता है। सत्य मिलता है वस्तु को अपना न मानने से। आपके और परमात्मा के बीच संसार पर्दा नहीं है, उससे संबंध पर्दा है। परमात्मा तो यही है, अभी है।